बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफ़िज़ अब्दुल माजिद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम ख़ान दुरानी की रिहाइशगाह पर, जहाँ रहबर कमेटी का बड़ा अहम इजलास हो रहा है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहला मौका है कि रहबर कमेटी इजलास कर रही है और इसमें यह भी सुना जा रहा है कि कोई मुख्तलिफ़ कमेटियाँ कायम की जाएंगी जो मुख्तलिफ़ हवाले से वो काम करेंगी। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है कि मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से, उन लोगों की, सियासतदानों की, कोई तरदीद कर रहा है, कोई तस्दीक कर रहा है। तो इससे बात करते हैं कि इस मुलाकात की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं या हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं एजाज़ अहमद साहब, जो दिफाई बीट भी करते हैं, पार्लियामेंट को भी कवर करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे ये जो आजकल की सूरत हाल बनी हुई है और ख़ास तौर पे जिस तरह ये जो सियासी जमातों की मुलाकातें हुई हैं और बड़ा एक पहले तरदीद होती रही है, अब तस्दीक भी हो रही है, शेख रशीद ने भी बयान भी जारी किया है। देखिए, एक तो ये हमारी बहुत ही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत में अदारों का बहुत अमल दखल है। उसकी एक वजह तो अगर अदारे ख़ुद हैं तो दूसरी और बड़ी वजह सियासतदान है। ये 16 सितंबर को मुलाकात हुई और मुलाकात में शरीक बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात हुई और उनका ये कहना था कि उन्हें ये बताकर बुलाया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान पर मुशावरत करनी है। शहरी रहमान का तो ये भी कहना था कि हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा बराबर के कमरे में बैठे हैं, और हमें तो प्राइम मिनिस्टर का कहा गया था। लेकिन वटेवर ये दुरुस्त है कि कश्मीर का जो मामला है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज का एक बड़ा स्टेक है। दुनिया भर में यही होता है कि जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे हुकूमतें उनकी राय लेती हैं और फिर उस राय की बुनियाद पर पॉलिसी मुरतब करती हैं। पाकिस्तान में मामला ज़रा मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी मामलात की वजह से और जनरली भी चूँकि ख़ित्ते के हालात और हमारे अपने मिजाज इस तरह के हैं कि उसमें उनको फ्रंट रोल प्ले करना पड़ता है। उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई एतराज़ भी जनरली मौजूद नहीं। और फिर सियासतदानों की उनसे मुलाकातें मेरा ख़याल है कि नहीं होनी चाहिए। सही वजह यह है कि जो सिक्योरिटी अदारे हैं अगर वो यकसुई के साथ अपना काम नहीं करेंगे तो मुल्क की सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। आर्मी चीफ़ के बारे में बार बार उनकी जानिब से भी ये कहा जाता रहा है और फिर जब मुस्लिम लीग नून ने उनको अपॉइंट किया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से बारहा ये कहा जाता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरियत के हामी हैं। फिर गैरिजन्स में उनकी जो तकारीर हैं वो भी इस बात की गमाजी करती हैं। वो अपने अफसरान को, जवानों को यही कहते हैं कि सियासत में बिल्कुल मुलव्वस नहीं होना। उस रोज़ भी उनकी जानिब से ये जुमला सामने आया कि वो सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहते। लेकिन क्या करें, अगर शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी के लोग या शेख रशीद साहब जैसे लोग ये अगर उनको सियासत में मुलव्वस करें तो ये टू वे ट्रैफिक मैं कहता हूँ कि है कि उनको शिद्दत से डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों की ये मजबूरी है क्योंकि वो ये समझते हैं कि अवाम में जब ये तक ये तासुर नहीं जाएगा कि फ़ौज किसके साथ है तो उस वक्त तक उसकी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं बनेगी। इसी वजह से ये तासुर दिया जाता है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो अब शेख रशीद ने कह दिया कि 2 मुलाकातें उन्होंने की हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और किससे पहले से। तो एक ऐसे मौके पर जबकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने कुछ डिक्लेरेशन एक दिया, उसके हवाले से एक लाइन ऑफ एक्शन दिया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिया। उसके बाद अगर ये पार्टीज़ मुत्तहिद भी रहती हैं और माजी की तरह एक दूसरे के साथ धोखा नहीं भी करती, तब भी इस खबर का यूँ निकलना मेरी ज़ाती राय में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के मकासद को नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा एजाज़ साहब, अपनी अहम बात की, APC के फ़ैसलों की बात की। 16 सितंबर को मुलाकात हो रही है और 20 को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है और कॉन्फ्रेंस में इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ की तकरीर आई और उसके बाद इस तमाम सूरत हाल को क्या देखते हैं कि मुलाकातों के बाद इस तरह का रद्द अमल अपोजिशन की तरफ से, ये क्या इस पर? देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, नो डाउट कि वो बहुत ही सख्त तकरीर थी और मेरे ज़ाती राय में पब्लिक में मौजूदा हालात में ऐसी तकरीर मुनासिब नहीं। मतलब भाई ये तकरीर होनी चाहिए थी, लेकिन ये APC के बंद कमरा सेशन में होती तो ज़्यादा बेहतर थी।
जब आपने इस तकरीर को पब्लिक में आम किया और आपके मखसूस हालात हैं, एक जानिब आपको इंडिया का सामना है, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसको एम्पर करने वाले लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से अफ़गान पीस प्रोसेस बहाल हो रहा है, तो वो पाकिस्तान में इंट्रूड करना चाहते हैं, पाकिस्तान में हालात को ख़राब करना चाहते हैं। इन हालात में इस तकरीर का मीडिया पर होना एक बड़ी डिबेट का और बड़े इख्तलाफ का बायस बन गया, इख्तलाफ राय का बायस बन गया। ये अगर बंद कमरा इजलास में होती तो अच्छी थी। पब्लिक में मामलात को इस तरह नहीं आना चाहिए, दुनिया भर में नहीं आते हैं, दुनिया भर में चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इस तरह जैसे हमारे यहाँ मामलात मंजर-ए-आम पर आए। लेकिन इस तकरीर ने जहाँ नवाज शरीफ का कद बढ़ाया, वहीं अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो एक बार फिर स्काई रॉकेटिंग कर दी हैं। सही। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था। हाँ। उसके बाद फिर क्या बना उसका? सही। खुद मियां साहब ने भी शायद वोट को इज़्ज़त नहीं दी। उसके नतीजे में ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब का तो प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर उसके बाद वो इलाज के लिए बाहर गए। और बाय द वे मैं यहाँ ये ज़रूर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ये इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स का मामला है ये आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है अगर आपके प्लेटलेट अप डाउन होते रहते हैं। ऐसे इस सूरत हाल में आपको नॉर्मल ज़िंदगी में रहना चाहिए। सही। आपको घूमना फिरना चाहिए, आपको बाज़ारों में जाना चाहिए, ख़रीदारी करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर नवाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, मेरी नज़र में हमें उसका मार्जिन उनको देना चाहिए। लेकिन सूरत हाल को सियासतदानों की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखना चाहिए। हमारे यहाँ यही एक प्रॉब्लम हुआ। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में होप्स तो बहुत हाई हो गई हैं, लेकिन अगर कल को फिर एक डील होना शुरू हो जाती है और मरीम नवाज़ जो अब इस वक्त एक्टिव दिखाई देती हैं, रोज़ बात करती हैं, अगर वो उनको फिर खामोश हो जाना पड़ा, अगर नवाज शरीफ साहब को खामोश हो जाना पड़ा, अगर शाहिद खाकान अब्बासी के मुंह को ताले लग गए तो फिर क्या बनेगा? सही। सियासतदान को 1977 में PNA से लेकर अब तक पाकिस्तान में सियासी तहरीक को जितना नुकसान अगर आमिरों ने पहुंचाया है तो उससे ज़्यादा खुद सियासतदानों ने पहुंचाया है। तो उनको खामोश मतलब अब अगर उन्होंने बोला है तो फिर वो करके भी दिखाएं। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अमली तौर पर कोई इतना ज़्यादा कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे हलकों की जानिब से जो इंडिपेंडेंट हलके हैं खुद मुस्लिम लीग नून के हमदर्द समझे जाते हैं। कुछ और बातें भी शायद अगले दिनों में मंजर-ए-आम पर आएँ इस तकरीर के हवाले से या इसकी अप्रूवल के हवाले से, तो फिर एक मायूसी पैदा होगी आवाम में। सही। और वो लोग जो हक़ जमहूरियत के लिए, अपने हक़ हुक्मरानी के लिए, या आवाम के जो सियासी और समाजी और शहरी हुकूक़ हैं, मज़दूर हुकूक़ हैं, ख़वातीन हुकूक़ हैं, उनके लिए जो लोग जदोजहद करते हैं, वो उनको हर दफ़ा मायूसी के बाद एक नई उसका सामना करना पड़ता है सूरत हाल का। तो वो अगर इस मरतबा मायूस हुए तो लंबे अरसे तक मेरा ख्याल है वो उठ नहीं सकेंगे। अच्छा सर, आज मरीम नवाज़ ने मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात किसने की कि नवाज शरीफ कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, कोई मुलाकात नहीं, मुझे तो इल्म ही नहीं है। इतनी बड़ी लीडर, सीनियर नायब सदर, और इस मुलाकात से लाइल पूरी दुनिया कह रही है मुलाकात और वो इनकार कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो लाइल्म है, उनको इल्म है। लेकिन अगर आपने देखा हो जो पिछले काफ़ी अरसे से बात चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी में फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब एक आखिरी मार्का खेलना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करना चाहते हैं, वो दरमियान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबित रखना चाहते हैं। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ की तकरीर ने शहबाज शरीफ साहब को उसी APC में इररिलेवेंट कर दिया था। आज जब मरीम नवाज़ ये कहती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पार्टी के सदर को डिसोन कर रही हैं। सही। क्योंकि उनकी पार्टी के और लोग भी थे ना। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो कि कौन कौन लोग वहाँ गया है। नवाज शरीफ साहब के बिल में थी ये बात, मेरी अपनी इतला के मुताबिक। तो ये वो अपनी पार्टी के सदर को, अपनी पार्टी की जानिब से मुकर्रर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, अपने सगे चचा को जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और अब उनको सुरखेल बनना है हुकूमत मुखालिफ तहरीक का, वो डिसोन कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें APC में जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलेगा उसमें शहबाज शरीफ का वो ये कह रही हैं कि उनका कोई किरदार नहीं है, किरदार मेरा है। सही। ये ख़ानदान के अंदर की लड़ाई के मामलात भी तय हो रहे हैं। और अब जो सियासी सवार कौन होगा मुस्लिम लीग नून से, सियासी नुमाइंदा कौन होगा अपोजिशन की तारीख में, उसके मामलात भी तय हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगले दिनों में हम नून में से शीन को निकलते देखें बकौल शेख रशीद। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर वो नहीं भी निकलती तो भी शहबाज शरीफ साहब और उनके जो बड़े तादाद में हामी हैं इस वक्त, उनको डिसफंक्शनल होना पड़ेगा और वो डिसफंक्शनल हैं भी।
और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ शरीफ यही पैगाम देना चाह रही हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, पार्टी का सदर कुछ नहीं है। ये उनका पैगाम है बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ अहमद साहब, आपने वक्त दिया। जिस तरह सामिन आप नाज़रीन सुन रहे थे इजाज़ अहमद की गुफ्तगू, तफसील से उन्होंने बात की, ख़ास तौर पे जो मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के हवाले से। और इस वक्त मौजूद हैं इंतज़ार हुसैन हैदरी, उनसे भी पूछते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट और कवर करते हैं, मुस्लिम लीग नून को भी कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार हैदरी साहब, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे जी, मुलाकातें बड़ी चर्चे बहुत ज़्यादा अपोजिशन जमातों के, तो कोई मानता है कोई नहीं मानता, क्या मुझे हाफिज़ साहब हंसी आ रही है सच्ची बात अब हंसी आ रही है कि देखें APC फिर APC फिर APC फिर APC फिर APC, देखें 4 APCs बड़ी हुई हैं, बड़ी जमातों की, बड़े कायदीन की, फिर 3 APCs छोटी जमातों की हैं। लेकिन निकला क्या, वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये आखिरी APC है, इसके बाद बताऊँ आपको, इन्होंने ये खोदा पहाड़ है लेकिन निकल बब्बर शेर आया है समझ रहे हैं बात, क्यों जो मियां नवाज शरीफ ने जो खिताब कर दिया है ना, हाँ। वो इन सब को ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई सांप सूंघ गया है या कोई बहुत बड़ी चीज़ देख ली है, ठीक है। तो ये सूरत हाल उनकी होगी इस खिताब के बाद, ठीक है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि अपने बयानिए को डेवलप कैसे करें। सही आया जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने लाइन ली है बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट, क्या वो ये बरकरार रख सकेंगे? आज जैसे मरियम नवाज़ ने जिस तरह से अदालत के बाहर खिताब किया है, हालांकि उन्हें मुख्य शोके भी लगे, लेकिन उन्होंने जो खिताब किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी को क्या इख्तियार है कि वो GB के फ़ैसले करे, GB के फ़ैसले अगर करने हैं या मुल्क की सियासत के फ़ैसले करने हैं तो वो पार्लियामेंट में करें। तो अब इससे लगता है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ तो बिल्कुल अपनी एक लाइन पर हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ किधर जाएंगे? वो कहते हैं ना कि शीन बना रहे हैं, जो शे बना रहे हैं वो तो बात की बात है। अभी वो फ़िलहाल तो ना शे बनी है ना शीन बनी है, और अब वो देखेंगे कि वो क्या बनेगा ना। लेकिन मसला ये है कि अब करेंगे क्या? मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा? अब मसला शहबाज शरीफ का है कि ये क्या बयानियाँ लेते हैं। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी, आप यकीन करें ये बड़ी दोनों जमातें, छोटी जमातें फिर इन पर एतमाद कर लेती, बड़ी दोनों जमातें एक दूसरे पर एतमाद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं है। देखें, अगर ये तैयार होते तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ये इस तरह से ना हारते, स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन ये इतनी उससे ना हारते, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का ही कम से कम जीत लेते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सदर का इलेक्शन हुआ, वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ है, कहाँ कामयाब हुए हैं? अभी हालिया कानून साजी में चलें, छोड़ दें सारी बातों को, कोरोना हो गया जो हो गया, यार इतने मेंबर भी आपके नहीं थे कि कम से कम आप उसको इक्वल कर लेते, मैच ही डाल लेते। तो लगता नहीं है आपको ये बड़ी प्री प्लान करके एक चाल चली है अपोजिशन ने? मुझे तो ऐसे नहीं, चाल तो चली है। इन्होंने जो चाल चली है असल में इमरान खान के हक़ में चली गई है। सही है चल देखें ना, चाल तो उन्होंने चल ली लेकिन चली इमरान खान के हक़ में गई है। देखें, बहुत से हवालों से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान से इदारे नाला हो चुके हैं या किसी वजह से होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चाल अब अपोजिशन पार्टी ने चल रही है उसके बाद तो अब उनकी चाल जो खुद उनके अपने ऊपर आ गई है। अच्छा, आखिर में ये बताएं, कंपनी यही चलेगी या नहीं चलेगी? कंपनी चल रही है फिलहाल इस कंपनी को कोई मसला नहीं हो रहा, अगले 1.5-2 साल तो मसला नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा। बिल्कुल हरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कंपनी चल रही है, अगले 1.5-2 साल इस कंपनी को कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2023 में ही इलेक्शन होंगे। इसके लिए बिल्कुल सब जमातों को अपने तौर पे काम करना चाहिए, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। बहरहाल उम्मीद यही है कि मुल्क के लिए अच्छा हो, जो भी हो, हम तो पर उम्मीद हैं कि मुल्क के लिए अच्छा हो। अल्लाह करे तमाम जमातों को अकल आ जाए और मुल्क को कौम के लिए अपने मफादात से हट के मुल्क को कौम के लिए कुछ कर सकें। मुझे दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।